हेलो एवरीवन, ये सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स का 4th लेक्चर है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था एंड देखा था कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। जब हम अपनी सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, हमने ये देखा था। आज हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सी। जब भी हम कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों ना हो, तो उसे लर्न करने से पहले हमें उनके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। हमने अपनी चाइल्डहुड में जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखी थी तो सबसे पहले हमने उसके एलिमेंट्स के बारे में सीखा था, जो कि लेटर्स होते हैं। हमने सबसे पहले सीखा था कि लेटर से वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है एंड फिर उन वर्ड्स से कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ऐसे ही सी लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स होते हैं एंड कुछ रूल्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम अपना सी प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखते हैं कि वो रूल्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज में कुछ कैरेक्टर सेट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, इन सभी को कंबाइन करके हम अपना सी प्रोग्राम बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। हम अपने सी प्रोग्राम में जो भी कोई सिंबल यूज़ करते हैं, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, इक्वल साइन हो, ग्रेटर दैन, इक्वलेस दैन, ये सभी हमारे कैरेक्टर सेट्स होते हैं। आपको स्क्रीन पर ये पूरी एक लिस्ट दिख रही होगी कैरेक्टर सेट की। इन्हें हम कैरेक्टर सेट्स कहते हैं सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने की सब स्मॉलेस्ट यूनिट टोकन्स होती हैं। हमारे सी प्रोग्राम में हमने जो भी लाइंस यूज़ किए होती हैं, जो भी वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, हम उन्हें टोकन्स कहते हैं। अगर हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को देखें जो कि हमने लिखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो अगर हम इसमें देखें, हमने ये पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं, ये भी टोकन्स हैं। हमने यहाँ पर 2 सेमीकोलन्स यूज़ किए हैं, ये भी टोकन्स हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये भी टोकन्स ही है। ये एक स्ट्रिंग है जो कि टोकन्स है। हमने यहाँ पे एक सेमीकोलन यूज़ किया है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, ये भी टोकन्स है। सो मीन्स हमारा प्रोग्राम टोकन्स के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है, जिनको हम सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कहते हैं। सी लैंग्वेज के टोकन्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो टोकन्स कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स होते हैं। देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं या फिर कह सकते हैं कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है। कीवर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बनाए ही गए होते हैं कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इंट हो गया, कैर, फ्लोट, डबल, स्विच। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। आपको कीवर्ड्स की यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, आप इनको गूगल भी कर सकते हैं। हम अपनी इस पूरी सीरीज़ में सीखेंगे कि ये जितने भी कीवर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज़ क्या होता है। आपको इन कीवर्ड्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपने प्रोग्राम्स करते जाएंगे, इन सभी कीवर्ड्स का मतलब आपको पता लग जाएगा। आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं वो या तो कीवर्ड्स होते हैं या आइडेंटिफायर्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कीवर्ड्स प्रीडिफाइंड होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि आइडेंटिफायर्स यूज़र डिफाइंड होते हैं, उन्हें हम डिफाइन करते हैं, इसलिए हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इनके नेम से ही पता लग रहा है, ये नेम्स होते हैं जो कि किसी भी एरेज, फंक्शन या वेरिएबल्स को दिए जाते हैं उनकी आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए, सो दैट हम उनको एक्सेस कर सकें अपने प्रोग्राम में। सपोज हमने कोई वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया बट हमने उसका नेम नहीं दिया, तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसको मेमोरी में हम सेव किस नेम से करेंगे, उसकी जो हम मेमोरी में सेव करेंगे उन वेरिएबल्स को, तो उनकी प्लेस का नेम क्या होगा। तो ये सब हम आइडेंटिफायर से डिफाइन करते हैं कि हमें उसका नेम क्या रखना है। आइडेंटिफायर्स नेम्स होते हैं जो कि हम अपने किसी वेरिएबल को, एरेज को या फंक्शंस को देते हैं सो दैट हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, हम उनको मेमोरी में उस नेम से सेव कर सकें। आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट द नेमिंग वर्ड्स। हमें पता है कि आइडेंटिफाई यूज़र डिफाइंड होते हैं, तो इनको डिफाइन करने का, इनका नेम रखने का कुछ रूल्स होते हैं। तो देखते हैं कि वो रूल्स क्या होते हैं।
तो आइडेंटिफायर्स में हम ओनली अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स इनको ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि कोई स्पेशल सिंबल यूज़ करना है इनका नेम देते हुए, तो वो हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इनके रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसमें केवल अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपने किसी वेरिएबल का नेम ए बी दिया है तो एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे लोअर केस लेटर्स का यूज़ किया है, जो कि हम कर सकते हैं। अगर हमने ए बी दिया है तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। अगर हमने AV5 दिया तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा, बिकॉज हम इसमें डिजिट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हमने उसका नेम A_B दिया तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। लेकिन हम उसमें #AV हम उसका नेम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। सी लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी स्पेशल सिंबल आइडेंटिफायर की नेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते। रूल सेकंड ये होता है कि आइडेंटिफायर का नेम डिक्लेयर करते हुए उसका फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। कोई भी डिजिट उसका फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे AV5 दिया है तो ये वैलिड होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर A है यहाँ पर, जो कि एक अल्फ़ाबेट है। अगर हम इसको 5AB देते तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम होता, क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट है, जो कि इनवैलिड है। तो आपको समझ में आया होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है, और वो कुछ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स नेम होते हैं जो कि हम अपने किसी वेरिएबल को, एरेज को या फंक्शंस को देते हैं। एरेज एंड फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। ऐसे आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होते हैं। आप बस इतना याद रखिए कि आइडेंटिफायर्स नेम्स होते हैं जो भी हम अपने प्रोग्राम में देते हैं किसी भी फंक्शन को, एरेज को, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इसका एडवांटेज ले सकें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।